नमस्कार साथियों, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे एसएससी जीडी की मैथ्स और मैथ्स के अंदर अपन ने दो टॉपिक अभी तक पढ़ लिए हैं। कौन कौन से पूरे पढ़ लिए? एक तो अपन ने पढ़ लिया औसत और दूसरा पढ़ लिया अपने प्रतिशत। औसत और प्रतिशत के अंदर कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वो टाइप वाइज अपन ने उस पर चर्चा कर ली। फिर अपन ने स्टार्ट किया था तीसरा टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? लाभ और हानि। लाभ और हानि की दो क्लासें अपन ने देख ली। आज अपन जो देख रहे हैं वो अपनी तीसरी क्लास है। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि की दो क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं, तो आप विंग्स एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर जाके एसएससी जीडी मैथ्स करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अपन ने स्टार्ट किया था टॉपिक लाभ हानि। लाभ हानि के अंदर अपन ने अभी तक 4 टाइप देख लिए हैं। 4 टाइप कौन कौन से? पहला टाइप अपन ने देखा कि क्रय मूल्य आधारित वस्तु, क्रय मूल्य आधारित प्रश्न। तो क्रय मूल्य आधारित प्रश्न कौन कौन से हैं, इनको अपन किस प्रकार से इनकी गणना करने वाले हैं, उनके बारे में अपन ने चर्चा की थी। तो क्रय मूल्य आधारित प्रश्न के अंदर अपन ने 2 प्रकार की गणना सीखी। कौन कौन सी? एक मूल्य आधारित और एक वस्तु आधारित। तो मूल्य आधारित लाभ हानि की गणना अपन किस प्रकार करते हैं? तो मूल्य आधारित लाभ हानि की गणना हमेशा की जाती है क्रय मूल्य पर। किस पर की जाती है? क्रय मूल्य पर की जाती है। और वस्तु पर करें तो लाभ हानि की गणना किस पर की जाती है? बेची गई वस्तु पर गणना की जाती है। फिर अपन ने सेकंड टाइप देखा कि विक्रय मूल्य आधारित प्रश्न। कौन से? विक्रय मूल्य आधारित प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं, इनको भी अपने पुनः 2 प्रकार की गणना सीखी। कौन कौन सी? कि अगर मूल्यों के अंदर बेची जाए और वस्तु के अंदर बेची जाए तो इनकी गणना किस प्रकार करेंगे। तो अपन ने अभी तक ये सीखा कि लाभ हानि की गणना हमेशा किस पे की जाती है? कि क्रय मूल्य पर की जाती है। किस पे की जाती है? क्रय मूल्य पे की जाती है। अगर वो चीज वस्तु के अंदर दे दे, आपको रुपए में कन्वर्ट ना करके वस्तु के अंदर ही आपको लाभ या हानि निकालनी है, तो उसकी गणना हमेशा किस पर करेंगे? तो उसकी गणना हमेशा अपन करेंगे बेची गई वस्तु पर। किस पर करेंगे? बेची गई वस्तु पर। फिर अपन ने अगला प्रकार देखा कि अंतर वाले प्रश्न। कौन सा टाइप देखा? तीसरा। और तीसरा टाइप अपन ने क्या लिखा कि अंतर वाले प्रश्न। अंतर वाले प्रश्न कैसे है? कि जिनका अपन को 2 क्रय मूल्य दिए गए हो और 2 विक्रय मूल्य दिए गए हो, तो उनको अपन किस प्रकार सॉल्व करेंगे, उनकी अपन ने कैलकुलेशन देखी, उनको अपन ने सीखा कि वो किस प्रकार करेंगे। फिर अपना अगला टाइप स्टार्ट किया था बेईमानी वाले प्रश्न। बेईमानी वाले प्रश्न कौन से? बेईमानी वाले प्रश्न वो है जो दुकानदार खरीदते समय या बेचते समय या दोनों टाइम, खरीदते समय या बेचते समय दोनों टाइम बेईमानी करके जो प्रॉफिट कमा रहा है, वो सब प्रश्न अपन देखेंगे बेईमानी वाले प्रश्न के अंदर। तो अपन ने एक प्रश्न देखा था और अगला प्रश्न आप देख रहे हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। दुकानदार क्या बोलता है ग्राहकों को कि जो वस्तु मैं आपको दे रहा हूं वो 10% हानि पे दे रहा हूं। जो चीज मैं 100 रुपए में खरीद के लेके आया वो आपको मैं 90 रुपए में दे रहा हूं। कितने की लॉस हो रहा है? मैं 10% हानि पे आपको बेच रहा हूं। आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि तथा बेचते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही तोलता है। तो यहाँ पे उसने क्या कर दी? उसने यहाँ पे बेईमानी कर दी। क्या बेईमानी की? कि आपको 1 किलोग्राम के स्थान पर यानी कि 1000 ग्राम के स्थान पर मैं आपको 800 ग्राम ही वस्तु दूं। क्या कर रहा है दुकानदार कि 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम ही वस्तु तोलता है। तो अब आपको बताना है कि उसका लाभ परसेंट कितना होगा। क्या होगा? लाभ परसेंट कितना होगा। आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व करने वाले हैं। देखो, मान लेते हैं कि वो वस्तु खरीद के लेके आया 100 में। कितने में खरीद के लेके आया? 100 में खरीद के लेके आया। तो उसका क्रय मूल्य मैं मान लेता हूं कि 100 रुपए है। क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए है। अब आगे कह रहा है कि 10% की उसको क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो उसका 10% की हानि हो रही, तो उसका विक्रय मूल्य हो गया जी 90। कि 100 रुपए में वस्तु खरीद के लेकर आया, 10% की हानि हो रही है, तो मतलब वो कितने में बेच रहा है? उस वस्तु को बेच रहा है 900 रुपए, 90 रुपए। कितने में बेच रहा है? 90 रुपए में बेच रहा है। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर वो कितना दे रहा है? 800 ग्राम ही बेच रहा है। कितना बेच रहा है? 800 ग्राम बेच रहा है। यानी कि मैं मान लेता हूं कि मैं वस्तु 1000 ग्राम खरीद के लेके आया। कितने ग्राम खरीद के लेके आया? 1000 ग्राम वस्तु खरीद के लेके आया और मैं आपको एक वस्तु का क्रय मूल्य बता रहा हूं, है ना। तो 1000 ग्राम का मैं मान लेता हूं, 1000 ग्राम का मैं मान लेता हूं कि उसने 1000 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 1000 रुपए दिए। तो 800 ग्राम बेच रहा है, मतलब 1000 के स्थान पर वो कितना बेच रहा है? 800 ग्राम बेच रहा है। तो 800 ग्राम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? अगर 1000 ग्राम का 1000 रुपए पर मान रहे हैं तो 800 रुपए का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो पुनः कितना होगा? 800 रुपए ही होगा। तो ये 800 रुपए क्या है? ये आपका हो गया कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी कह सकते हैं। कि वो वस्तु लेके आया 100 रुपए के अंदर और 10% हानि पे बेच रहा है, यानी कि वो कितने में बेच रहा है? 90 में बेच रहा है।
अब वो कहता है कि मैं 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम देता हूँ, यानी कि जो चीज मैं 1000 रुपए में खरीद के आया, बेईमानी करके मैं 800 वाली चीज को बेच रहा हूँ, 800 वाली चीज को लाभ अथवा हानि पे बेच रहा हूँ। तो अगर मैं कहूं कि 1000 ग्राम का 10% कम करेंगे तो कितना होगा? 1000 ग्राम, जो कि मैं कितने वस्तु लेकर आया, 1000 ग्राम, 1000, मैं ग्राहक से कितने रुपए ले रहा हूं? मैं 1000 ग्राम के पैसे ले रहा हूं। कितने के ले रहा हूं? 1000 ग्राम के पैसे ले रहा हूं। और कितने ले रहा हूं? 10% हानि पे ले रहा हूं। तो 1000 का 10% मैंने निकाला तो कितना निकला? 100। 10% निकाला तो 100 निकला। तो मैं कितने ग्राहक से कितने रुपए ले रहा हूं? 900 रुपए ले रहा हूं। कितने रुपए ले रहा हूं? 900 रुपए ले रहा हूं। क्यों? कि मैं 1000 रुपए की वस्तु की बता रहा हूं ग्राहक को कि मैं आपको 1000 वाली चीज 10% हानि पे आपको 900 में दे रहा हूं। जबकि मैं करता क्या हूं, मैं 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही बेच रहा हूं। 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही बेच रहा हूं। चुप। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज मैं 1000 रुपए में खरीद के लेकर आया, 1000 ग्राम 1000 रुपए में, तो 800 ग्राम 800 रुपए में। तो ये 800 ग्राम क्या है? ये 800 रुपए क्या है? ये 800 रुपए इसका हो गया कॉस्ट प्राइस। जो चीज मैं 800 रुपए में लेके आया, अब आप ये मान लो कि उसने बेईमानी कर दी और 800 रुपए वाली चीज बेच रहा है, ठीक है? तो 800 रुपए की कॉस्ट प्राइस, और मैं उसको कितने में बेच रहा हूं? मैं उसको बेच रहा हूं 900 रुपए में। कितने बेच रहा हूं? 900 रुपए में। ये 900 रुपए आपका क्या है? ये आपका है विक्रय मूल्य। क्या है? ये आपका है जी विक्रय मूल्य। तो यहां से यहां तक मेरे को लाभ कितने का हुआ? 100 रुपए का लाभ हुआ। कितने का लाभ हो रहा है? 100 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 100 का लाभ मुझे किस पर हो रहा है? लाभ हानि की गणना हमेशा किस पे की जाती है? लाभ हानि की गणना हमेशा की जाती है कॉस्ट प्राइस पर। तो 100 रुपए का लाभ मुझे किस पर हो रहा है? 800 पे हो रहा है कि 900 पे हो रहा है या फिर 1000 पे हो रहा है? तो लाभ हानि की गणना हमेशा की जाती है क्रय मूल्य पर, क्योंकि मैं उसे 800 रुपए की वस्तु बेच रहा हूं, 900 रुपए उससे ले रहा हूं, तो यानी कि मेरे को 100 रुपए का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है? तो क्रय मूल्य पर हो रहा है। और क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपए। कितना है? 800 रुपए। तो 100 पर 800 का लाभ गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 100 के अंदर 8 से भाग दिया तो कितना आया? 12.5%। कितना आया? 12.5%। और 12.5% क्या है? ये 12.5% आपका है लाभ है। 12.5% क्या है? लाभ है। जब उसने 10% बोला कि मैं 10% हानि पे बेचता हूं, फिर वो आगे बेईमानी कर देता है कि 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही देता है, तो इस प्रकार वो 12.5% का मुनाफा कमाता है। ठीक है? इस प्रश्न को एक अलग तरीके से कर सकते हैं। मैं इतनी लंबी कैलकुलेशन में ना जाके इसको अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा? देखिए, इसको एक अलग तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है तो आप देखना ये तरीका आपको जल्दी प्रश्न सॉल्व करने में हेल्प करेगा। कह रहा है कि मेरा क्रय मूल्य 100 रुपए और 100 रुपए के अंदर मैं 1000 ग्राम लेके आता हूं। कितना? कि मेरा क्रय मूल्य है 100 रुपए और मैं 100 रुपए में 1000 ग्राम लेके आता हूं। मैं इसको 10% हानि पे बेच रहा हूं। कितने पे हानि पे बेच रहा हूं? 10% हानि पे बेच रहा हूं, यानी कि मेरी सेलिंग प्राइस कितनी है? ये तो क्या है? ये आपकी कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस 10% हानि पे बेच रहा हूं, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? 900 रुपए और 90%। और मैं 1000 ग्राम के स्थान पर कितना देता हूं? मैं 1000 ग्राम के स्थान पर देता हूं 800 ग्राम। कितना देता हूं? 800 ग्राम। कि कोई वस्तु मैं 100 रुपए में खरीद के लेकर आता हूं और 100 रुपए के अंदर मैं खरीदी 1000 ग्राम। 100 रुपए के अंदर मैंने कितनी खरीदी? 1000 ग्राम वस्तु मैंने खरीदी। अब मैं इसको 10% हानि पे बेचने का दावा करता हूं। कितने पे? 10% हानि पे बेचने का दावा करता हूं, यानी कि 100 रुपए की वस्तु को मैं कितने में बेच रहा हूं? 90 रुपए में बेच रहा हूं। लेकिन वास्तविक रूप में मैं उसे दे कितना रहा हूं ग्राहक को? कितना दे रहा हूं? तो मैं 1000 ग्राम के स्थान पर मैंने यहाँ पे 200 की बेईमानी करके 200 ग्राम कम दे दी और उसको कितना दे रहा हूं? 800 ग्राम दे रहा हूं। अब आपको सिंपली क्या करना है? इसको आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने 800 को 100 से गुणा किया तो यहाँ पे कितना आया? 80,000। और 90 को 1000 से गुणा किया तो कितना आया? 90,000। कितना आया? 90,000। तो ये मेरी क्या है? 80,000 क्या है? ये मेरी है कॉस्ट प्राइस। और ये 90,000 क्या है? ये है मेरी सेलिंग प्राइस। क्या है? सेलिंग प्राइस है। तो मैं 80,000 की चीज लेकर आया, 90,000 में बेच रहा हूं, तो मेरे को मुनाफा कितना हो रहा है? लाभ कितना हो रहा है? तो मेरे को लाभ हो रहा है 10,000 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 10,000 का लाभ हो रहा है। और किस पर हो रहा है? तो अपन ने अभी तक सीखा कि लाभ हानि की गणना हमेशा की जाती है क्रय मूल्य पर। और क्रय मूल्य अपना कितना है? क्रय मूल्य अपना है 80,000। तो 10,000 का लाभ 80,000 पर, किस पर? 80,000 पर गुणा 100। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल,
फिर 100 के अंदर 8 का भाग दिया तो पुनः कितना आया 12.5%। कितना आया 12.5%। और ये 12.5% क्या है, ये आपका लाभ है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों तरीके समझ में आए होंगे। अगर आप इनको एक बार अपने दिमाग से करोगे ना तो ये कैलकुलेशन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न लिखना। देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा कि एक दुकानदार चावल को 20% लाभ पर बेचता है तथा बेचते समय 20% कम तोलता है, तो उसका लाभ परसेंट आपको बताना है। पिछले प्रश्न के अंदर अपने दो तरीके देखे, एक तरीका मैं भी आपके सामने एक तरीके से अभी सॉल्व करेंगे, दूसरा तरीके से आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। ये आपका होमवर्क है। तो देखो कि एक दुकानदार चावल को 20% लाभ पे बेचता है, यानी कि जो चीज मैंने 100 रुपए में खरीदी मैं उसको कितने में बेच रहा हूँ, 20% लाभ पे बेच रहा हूँ। कितने में बेच रहा हूँ, 20% लाभ पे बेचता हूँ। तो मेरा विक्रय मूल्य कितना आ गया, 120 आ गया। और ये 120 मेरा क्या है, ये मेरा विक्रय मूल्य है। तो मान लो कि मैंने 100 रुपए के अंदर 1000 ग्राम चावल खरीदे। 100 रुपए के अंदर कितने ग्राम चावल खरीदे, 1000 ग्राम चावल खरीदे। फिर मैं 20% का मुनाफा कमा रहा हूं, यानी कि ये तो मेरा आगे कॉस्ट प्राइस, मैं सीपी मान लेता हूं कि 120 है। कितना, 120। जो कैलकुलेशन अपन यहाँ पे की कि 100 रुपए का क्रय मूल्य है, 20 का लाभ हो रहा है और विक्रय मूल्य कितना आया, 120 आया। तो 100 रुपए के अंदर मैंने 1000 ग्राम चावल खरीदे, फिर मैं 20% का लाभ कमा रहा हूं, यानी कि मेरा विक्रय मूल्य कितना आया, 120। और 120 में मैं कितने चावल बेच रहा हूं, तो यानी कि बेचते समय मैं 20% कम तोलता हूं कि 1000 ग्राम पे मैं कितना तोलूंगा। तो 1000 ग्राम का मैंने 20% निकाला तो कितना निकला, 20% निकाला तो निकला 200 ग्राम। तो मतलब क्या हुआ कि मैं 1000 पे 200 ग्राम कम दे रहा हूं। तो मेरा विक्रय कितना है, मैंने कितने चावल बेचे, तो मैंने चावल बेचे 800 ग्राम। कितने बेचे, 800 ग्राम। यहाँ पे मैंने खरीदे कितने, 1000 ग्राम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनका 3 से गुणा करना है, इसका इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ में गुणा। तो इससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी और इससे क्या होगा, आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो मैंने 800 का 1000 के साथ में गुणा किया, 100 के साथ गुणा किया, कितना आया, 80,000। कितना आया, 80,000। फिर वह 1000 का 120 के साथ में गुणा किया तो कितना आया, 120 फिर 3 0, 1,20,000। तो 80,000 के अंदर मैंने चीज खरीदी, फिर 1,20,000 के अंदर मैंने उस चीज को बेची, तो मेरा लाभ कितना हुआ, तो मेरा लाभ हुआ कितना, 40,000 का। कितना, 40,000 का लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, 40,000 का लाभ हो रहा है। 40,000 का लाभ आपको किस पे हो रहा है, तो लाभ हानि की गणना हमेशा किस पे की जाती है, तो लाभ हानि की गणना हमेशा की जाती है क्रय मूल्य पर। किस पे की जाती है, क्रय मूल्य पर। तो मेरा क्रय मूल्य कितना है, तो मेरा क्रय मूल्य है 80,000। जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन से 80,000 निकाले वो क्या है, मेरा क्रय मूल्य है। और कितना क्रय मूल्य है, 80,000। तो 40,000 का लाभ मेरे को किस पे हो रहा है, 80,000 पे हो रहा है, गुणा में 100। 40 से 80 दो बार कटा और यहाँ पे हो गया 50%। और ये आप क्या कमा रहे हो, 50% आप यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहे हो। ठीक है, तो दूसरा तरीका आपने जो सीखा उससे आप घर पे बैठे प्रैक्टिस करना, ये आपका होमवर्क है। अगर आपको वो समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, फिर दूसरे तरीके से भी मैं आपको पुनः वापस बताऊंगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न नहीं, अब पढ़ेंगे अगला टाइप। कौन सा टाइप पढ़ेंगे, 5वां टाइप पढ़ेंगे। 5वां टाइप पढ़ने से पहले 2-3 प्रश्न देखते हैं लाभ हानि के, और कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के हिसाब से वो 2-3 प्रश्न देखते हैं। ठीक है, एक प्रश्न लिखना। एक दुकानदार किसी वस्तु को एक दुकानदार किसी वस्तु को 162 रुपए में बेच रहा है, तो उसे 10% की हानि हो रही है। उसे अगर 10% का लाभ कमाना है तो वो उसे कितने में बेचे, 10% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचना पड़ेगा, वो आपको बताना है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि मैं मान लेता हूं कि क्रय मूल्य है उसका 100 रुपए। क्रय मूल्य कितना, 100 रुपए। 10% हानि पे बेचता है, 10% हानि में बेचता है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10% हानि पे बेची तो विक्रय मूल्य आएगा 90%।
कितना आ गया, मैं मान लेता हूं 90 रुपए। कितना आ गया, 90। और 90 के बराबर अपन को वैल्यू दे रखी है कहां पे, प्रश्न के अंदर कितनी दे रखी है कि अगर मैं 162 रुपए में बेचता हूं तो 10% की हानि होती है, यानी कि 90 के बराबर अपन को दे रखा है 162 रुपए। कितना दे रखा है, 90 के बराबर अपन को दे रखा है 162। तो 90% की वैल्यू कितनी आई, 162 रुपए। कितनी आई, 90 के बराबर वैल्यू आई अपनी 162 रुपए। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि 10% का लाभ कमाने के लिए आपको कितने में बेचना होगा, कितने में बेचना होगा वो अपन याद कर लेंगे। तो 10% लाभ पर बेचने के लिए अपन को सबसे पहले क्या करना होगा कि अगर मेरे को क्रय मूल्य पता होगा तो मैं फिर उसको 10% लाभ पर बेच के वो उसका विक्रय मूल्य बता दूंगा। तो अगर 100 के बराबर 90 के बराबर अपन को 162 दे रखा है तो 100 की वैल्यू निकाल दूंगा तो क्या निकल कर आएगा, 100 की वैल्यू निकालने पर मेरे को निकल कर आएगा क्रय मूल्य। तो मैं अगर 90 के बराबर 162 है तो 100 के बराबर क्या होगा x, और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं क्रय मूल्य निकाल दूंगा। क्या करूंगा, क्रय मूल्य निकाल दूंगा। फिर मैं आगे क्या करूंगा कि 100 के बराबर ये वैल्यू है तो मेरे को 110 के बराबर क्या होगा वो वैल्यू निकाल दूंगा। मैं 110 क्यों निकाल रहा हूं कि अगर 100 रुपए क्रय मूल्य है, 10% लाभ कमाना है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 110 रुपए। और अपन को क्या पूछ रहा है कि आपका विक्रय मूल्य कितना होगा, कि 10% लाभ पर बेचने 10% लाभ कमाने के लिए मैं कितने में बेचूंगा, क्या कर रहा है कितने में बेचे। तो क्या पूछ रहा है कि आपको 110% की वैल्यू आपको बतानी है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस वाले स्टेप को हटा देता हूं। मैं क्रय मूल्य क्यों निकालूं, मैं अपना क्रय मूल्य निकालने में समय बर्बाद क्यों करूं, मैं डायरेक्ट 110% निकाल सकता हूं। तो मैं डायरेक्ट 110% क्यों ना निकालूं। तो मैं क्या 110% यहां से निकाल सकता हूं कि 90 के बराबर 162 है तो 110 के बराबर क्या होगा, ठीक है। तो 90 के बराबर 162 है तो मैं इनका कर दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 90 का x के साथ में गुणा और 162 का 110 के साथ में गुणा तो कितना होगा 110 गुणा 162 और बराबर में x गुणा 90। और मैं 90 को इधर लेके आता हूं तो यह आ जाएगा बट्टा में और यहां से कट जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 से 1 और 8 18 बार, कितने बार 18 बार। 11 का 18 के साथ में गुणा किया तो कितना मिला 198। और ये 198 क्या है कि 110% की वैल्यू है। किसकी है, 110% की वैल्यू है, मतलब ये मेरा विक्रय मूल्य है। ठीक है, आपका विक्रय मूल्य कौन सा विक्रय मूल्य कि 10% लाभ कमाने के लिए मेरे को 198 रुपए में बेचना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक दुकानदार प्रश्न लिखो। एक दुकानदार कि एक दुकानदार लाभ की गणना 20% क्रय मूल्य पर करता है। यदि वह लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करे तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा वो आपको बताना है। मैं मान लेता हूं कि मेरा क्रय मूल्य कितना है, मेरा क्रय मूल्य है 100 रुपए। कितना 100 रुपए का क्रय मूल्य है। 20% लाभ की गणना कराऊं तो 20% मेरा क्या है लाभ है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो गया मेरा 120। कितना हो गया 120। तो 100 रुपए की चीज है, जब 20% का लाभ कमा के मैं उसको 120 में बेच रहा हूं। तो आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करे तो लाभ परसेंट क्या होगा। तो लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ मेरे को वही 20 रुपए का हो रहा है। तो लाभ की गणना, लाभ हानि की गणना हमेशा किस पर करते हैं, क्रय मूल्य पर करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास के अंदर बताया कि लाभ हानि की गणना अगर प्रश्न कुछ ना कहे तो आपको किस पे करनी है, हमेशा क्रय मूल्य पे करनी है। और यदि लाभ हानि की गणना आपको कह दे कि विक्रय मूल्य पर करो, किस पे करो, विक्रय मूल्य पे करो, तो उस स्थिति में आपको विक्रय मूल्य पे करनी है। बाकी हर स्थिति में आपको हमेशा क्रय मूल्य पे गणना करनी है। पॉइंट याद आ रहा है आपको कि मैंने आपको पहली क्लास के अंदर बताया था कि लाभ हानि की गणना हमेशा किस पे करनी है, क्रय मूल्य पे करनी है। अगर प्रश्न के अंदर आपको कह दे कि विक्रय मूल्य पे करो तब आपको विक्रय मूल्य पे गणना करनी है। तो मैं आप यहाँ पे किस पे गणना करूंगा, तो प्रश्न कह रहा है कि विक्रय मूल्य पे करो तो मैं विक्रय मूल्य पे करूंगा। तो 20 रुपए का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है, प्रश्न के अनुसार विक्रय मूल्य पर गणना करनी है। तो 120 पे 20 का लाभ हो रहा है, 120 पे 20 का लाभ हो रहा है।
अब आपको परसेंट निकालना है, लाभ परसेंट निकालना है, तो 100 से गुणा कर दो। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 6 12 बार, 2 का बाद 12 कर दिया 6 बार, और 6 का 100 के अंदर तो कितना आया 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। और ये क्या है, विक्रय मूल्य पर गणना करने पर 16 सही 2/3% का लाभ होता है। किस पर गणना करने पर, विक्रय मूल्य पर गणना करने पर। लेकिन आपका वास्तविक लाभ कितना है, वास्तविक लाभ होगा आपकी क्रय मूल्य पर गणना करने वाला कितना 20%। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखो, एक दुकानदार एक दुकानदार देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि एक दुकानदार चावल को 273 रुपए में बेचने पर 5% का लाभ होता है। यदि वह 286 बेचे तो उसको कितने परसेंट का लाभ होना है आपको बताना है। कितने का लाभ हो रहा है आपको बताना है कि अगर 286 बेचे तो उसे कितना लाभ होगा। तो जैसे कि अपन अभी तक प्रश्न सॉल्व करते आ रहे हैं कि मैं मान लेता हूं कि क्रय मूल्य 100 रुपए, क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य मैंने मान लिया 100 रुपए। अब क्या रहा है कि 100 पर आपको 5% का लाभ हो रहा है, यानी कि 100 पर 5% का लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना आया 105 रुपए। कितना आया विक्रय मूल्य 105 रुपए आया। अब क्या रहा है कि दुकानदार चावल को 273 में बेचता है, तब उसको 5% का लाभ हो रहा है, यानी कि 105% बराबर मेरे को दे रखा है 273। कितना दे रखा है 273 मेरे को दे रखा है। तो अब आगे कह रहा है कि 286 बेचे तो लाभ परसेंट कितना होगा, कि 286 में बेच रहा हूं तो कितना परसेंट का लाभ होगा आपको बताना है। तो मेरे को लाभ हानि निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना, क्या पता होना चाहिए, मेरे को सीपी पता होना चाहिए कि मेरा कॉस्ट प्राइस क्या है, मैंने ये वस्तु कितने में खरीद के लेकर आया। तो 105% के बराबर 273 है, तो 100% अपन ने क्या माना, 100% अपन ने माना सीपी, तो 100% बराबर क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉस्ट प्राइस निकाल दूंगा। तो मैंने 273 के साथ में 100 से गुणा करना है, 273 गुणा 100 और डिवाइड में 105, डिवाइड में 105 और बराबर क्या हो जाएगा x, और ये x आपका क्या है, ये x आपने अपन ने क्या माना सीपी माना, तो इससे अपन को क्या निकल कर आएगा, सीपी निकल कर आ जाएगा। तो 5 से 21 बार, 5 से 20 बार, 21 से 1 और 3 13 बार, 13 दूनी 26, यानी 260 अपना क्या निकला, 260 अपना निकला, क्या निकला क्रय मूल्य, कितना निकला 260 रुपए क्रय मूल्य निकला। अब क्या रहा है कि 286 में बेचे तो लाभ कितना हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना आया 286, क्रय मूल्य अपन ने कितना निकाला 260 रुपए का, तो लाभ कितना हो रहा है यहां से यहां तक कि 286 में बेच रहा हूं, 260 में खरीद के लेकर आया, तो लाभ कितने का हुआ, तो लाभ हो रहा है मेरे को 26 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है 26 का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य कितना 260 का, कितने का 260 का, तो गुणा किससे कर लेंगे, परसेंट निकालना है तो कर लेंगे 100 से। 26 से 260 10 बार, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 10% लाभ हो रहा है यदि वो 286 में बेचे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। और देखते हैं अगला टाइप पढ़ेंगे अपन 5वां, अगला टाइप पढ़ने वाले हैं, 5वां टाइप पढ़ रहे हैं। अगला टाइप देखिए, अगला टाइप 5वां टाइप पढ़ेंगे और अगले टाइप का नाम लिखना अनुपात में मिलाकर, अनुपात में मिलाकर परिणाम देने वाले प्रश्न, अनुपात में मिलाकर परिणाम देने वाले प्रश्न। क्या टाइप लिखेंगे कि अनुपात में मिलाना है आपको, अनुपात में मिलाकर, अनुपात में मिलाकर परिणाम देने वाले प्रश्न, अनुपात में मिलाकर परिणाम देने वाले प्रश्न। अनुपात में मिलाकर परिणाम कैसे, प्रश्न लिखिए, प्रश्न लिखना, एक दुकानदार लाभ परसेंट आपको बताना है। अनुपात में कैसे कि एक दुकानदार चाय को 40 रुपए में खरीदता है और 50 रुपए में उसने 2 प्रकार की चाय खरीदी,
फिर उनको 5:4 के अनुपात में वो खरीदता है, फिर उनको दोनों को मिला देता है। जो ये दोनों प्रकार की चाय उसने खरीदी, इन दोनों को मिलाकर वो 55 रुपए केजी के हिसाब से उस चाय पत्ती को बेच देता है। तो आपको बताना है कि उसका लाभ परसेंट कितना हुआ। क्या बताना है कि लाभ परसेंट कितना हुआ आपको। आपने दो प्रकार की चाय पत्ती खरीदी, एक 40 रुपए वाली और एक 50 रुपए वाली। कौन कौन सी? एक तो आपने खरीदी 40 रुपए वाली और एक आपने खरीदी 50 रुपए वाली। एक कौन सी खरीदी आपने? 40 रुपए वाली और एक आपने खरीदी 50 रुपए वाली। मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ कि एक आपने खरीदी 40 रुपए वाली और एक आपने खरीदी 50 रुपए वाली। और आपने किस अनुपात में खरीदी? 40 वाली कितनी खरीदी और 50 वाली कितनी खरीदी? तो मेरे को अनुपात दे रखा है 5:4। कितना दे रखा है? 5:4। यानी कि इसको मैंने खरीदा 5:4 के अनुपात में। ये आपका क्या है? ये मेरा है जी वजन का अनुपात। किसका अनुपात है? वजन का अनुपात। कितना दे रखा है? 5:4 अनुपात। 5:4 ठीक है, आपके वजन का अनुपात है। यानी कि अगर मैं 40 रुपए वाली 5 किलो खरीदता हूं तो 50 रुपए वाली मैंने कितनी खरीदी? 4 किलो खरीदी। तो मैंने यहाँ पे कितना खर्च किया कि 40 रुपए खरीदने के 40 रुपए इसका भाव है किसका? चाय का। तो इसका खर्च कितना हुआ? इसका खर्च हो गया 200 रुपए। और इसका खर्च कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 200 रुपए। तो अगर मैं कुल बोलूं कि कुल क्रय मैंने कितना किया, क्रय मूल्य कितना है हमारा, तो मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो कुल क्रय मूल्य आता है 400 रुपए। एक 400 रुपए क्या है? ये आपका कुल क्रय मूल्य है। क्या है? 400 रुपए आपका कुल क्रय मूल्य है। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि 55 रुपए केजी के भाव से मैं बेच देता हूं। तो कुल चाय पत्ती आपने कितनी खरीदी? तो कुल चाय पत्ती खरीदी मैंने 5 किलो और 4 किलो। तो कितनी हो गई? 9 किलो। कितनी हो गई? 9 किलो। मैं 9 किलो 400 रुपए के अंदर खरीदता हूं और 9 किलो 55 रुपए केजी के भाव से बेच देता हूं। तो मैं कुल विक्रय मूल्य निकाल दूं। तो कुल विक्रय मूल्य कैसे निकालूंगा? 9 का 55 के साथ में गुणा करूंगा तो क्या निकल कर आएगा? मेरा विक्रय मूल्य निकल कर आएगा। 9 का 55 के साथ में गुणा किया, 9 × 5 = 45, 4 × 49। तो 495 क्या आया? 495 मेरा आ गया एसपी आ गया, यानी कि सेलिंग प्राइस आ गई, यानी कि विक्रय मूल्य आ गया। क्या आया? कि मैं 400 रुपए के अंदर चाय पत्ती मैंने खरीदी दोनों को मिलाकर। ठीक है, फिर 400 रुपए के अंदर मैंने दोनों चाय पत्ती खरीदी और 495 के अंदर दोनों चाय पत्ती मैं बेच रहा हूं। तो मेरे को लाभ कितना हो रहा है? तो लाभ मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि 400 वाली चीज को मैं 495 के अंदर बेच रहा हूँ, यानी कि मेरे को लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 95 का लाभ हुआ। और किस पे हुआ? क्रय मूल्य पर हुआ। और क्रय मूल्य अपन ने कितना निकाला? क्रय मूल्य अपन निकाला 400 रुपए। तो 95 का लाभ 400 पर गुणा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 95 के अंदर आपको 4 का भाग देना है, जो कि आपका आएगा 4 × 8 1 15, 4 × 12 और 3 23 3/4%। ये आपका क्या है? ये आपका आ गया लाभ परसेंट, कि आप इसको 55 रुपए केजी के हिसाब से बेच रहे हो। तो आपका लाभ परसेंट कितना होगा? 23 3/4%। ठीक है, आपको समझ में आया अच्छे से? उम्मीद करता हूं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न लिखना। अगला प्रश्न लिखो। एक ठीक है, क्या प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार चावल को 23 रुपए और 27 रुपए में खरीदकर समान अनुपात में खरीदकर किस भाव में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो? कितने का लाभ हो? 10% का लाभ हो। समान अनुपात में क्या हुआ कि अगर 1 किलो ये ले रहा हूं तो 1 किलो मेरे को यही लेनी है। दोनों को समान अनुपात में मिलाना है, मतलब 1:1। अगर 1 किलो ये ले रहा हूं तो 1 किलो ये भी लूं, अगर 2 किलो ये ले रहा हूं तो 2 किलो ये लूं। तो ये हो गया आपका समान अनुपात। तो अपन ने अभी कैसे सीखा कि एक उसने खरीदी 23 रुपए में और एक खरीद रहा है 27 रुपए में। एक समान अनुपात में मिलाना है, यानी कि 1:1 के अंदर आपको मिलाना है। तो मेरा टोटल क्रय मूल्य आ जाएगा, अगर इन दोनों का आपस में गुणा करता हूं 23 और 27 का 1 के साथ में गुणा किया तो आ गया 27। अगर इन दोनों को जोड़ता हूं तो मेरा कुल क्या आ जाएगा? कुल सीपी आ जाएगा। तो कुल सीपी आपको कितना आया?
23 को 27 में जोड़ा, 30 और 20 50 रुपए, और ये 50 रुपए क्या है आपका सीपी है जी। कितना है? सीपी है जी। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि किस भाव में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। 10% का लाभ हो तो ये मैं क्या है क्रय मूल्य है कि अगर 100 रुपए वाली चीज अपन को 10% का लाभ कमाने आपको बेचनी है 110 में, तो 100% बराबर मेरे को दे रखा है 50 रुपए, तो 110% बराबर क्या होगा आपको निकालना है। क्या करना है कि 100% बराबर आपको दे रखा है 50, 110% बराबर क्या होगा आपको ये निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर मैं यहाँ पे मेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं लग रही, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कर दूंगा, इसका कितना है 1/2 गुना, तो इसका 1/2 गुना कितना होगा, तो इसका 1/2 गुना हो जाएगा 110 का 1/2 कितना हो जाएगा 55 रुपए। कितना हो जाएगा 55 रुपए। और ये 55 रुपए क्या है, ये आपका है विक्रय मूल्य, कि मैं इसको किस भाव में बेचूं कि उसे 10% का लाभ हो। तो मैं उसे अगर 55 रुपए में बेचता हूं तो मेरे को 10% का लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न आपको समझ में आया। उम्मीद करता हूं कि आप प्रश्नों को प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे, प्रश्नों को साथ में लिख रहे हैं, और जो जो मैं आपको तरीके बता रहा हूं सॉल्व करने के, वो तरीके भी आप साथ में लिख रहे होंगे। जिन प्रश्न के अंदर मैंने 2 तरीके बताए वो दोनों तरीके आपको लिखना है, और एक प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है वो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर फिर भी आपको वो प्रश्न समझ में ना आए तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं उनका पुनः आपके सामने उसका सॉल्यूशन ले आऊंगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।